Hello everyone, Atma Namaste, welcome to Soham Heena's world. So first of all, a very happy New Year's to everybody. आपका आने वाला साल बहुत अच्छा हो, बहुत ढेर सारी खुशियां हो, जितने भी रुके हुए काम थे वो सारे पूरे हो जाएं और आप लोग बहुत हेल्दी और सेफ रहें अपने अपने घरों में। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं जनवरी 2022 की रीडिंग्स के बारे में आपकी। और इन रीडिंग्स को शुरू करने से पहले अगेन आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स, ऑल द सब्सक्राइबर्स फॉर गिविंग मी सो मच लव। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अगर आप इन रीडिंग्स के साथ रेजोनेट करते हैं तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आप डेली रीडिंग्स देखना चाहते हैं देन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं आपकी जनवरी की रीडिंग्स। दीज रीडिंग्स इंक्लूड ऑल द 4 वीक्स ऑफ जनवरी। और आपके मैसेजेस क्या हैं यूनिवर्स से, वो हम उन चीजों के बारे में आपसे बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi Sajis, the card of the month is Queen of Cups. So यहाँ पे आप मुझे अपने ऊपर ध्यान देते हुए लग रहे हैं, अपनी एनर्जीज, अपने आप को पॉजिटिव कैसे करना है, क्योंकि आप अगर खुद पॉजिटिव रहेंगे तभी आप पॉजिटिविटी लोगों में दे पाएंगे। इस तरीके की आप एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। अपने बच्चे अगर आपके हैं तो उन पे ध्यान देते हुए भी आप मुझे यहाँ बहुत लग रहे हैं। फर्स्ट 3 कार्ड्स आर डेथ कार्ड रिवर्स्ड, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स एंड द चैरियट। एक पेनफुल सिचुएशन से आप मुझे यहाँ पे गुजरते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा इंसान जिसपे या तो आपने बहुत ट्रस्ट किया था, या आपके ही फैमिली का है, या आपकी ही वर्क प्लेस का है, जो जिससे आपने कभी उम्मीद नहीं करी थी, वो आपके पीठ में छुरा घोंपने वाली जो चीज होती है ना, वैसा कुछ कर सकते हैं जो आपके लिए पेनफुल होगा। आप बहुत हिल जाएंगे, आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया है, ये आई एम नो मोर फ्रेंड्स विद दिस पर्सन। इसका एक अलग मतलब भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हैं किसी के लिए करने के लिए तो प्लीज मत करिएगा, क्योंकि ये चीज आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स लेके आ सकती है। आप हो सकता है उस टाइम एक विनर की तरह फील करें, बट अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू मेक यू लूज दैट पर्सन फॉर एवर। तो ऐसा मत कीजिएगा। सेकेंड वीक कार्ड्स आर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस रिवर्स्ड एंड 4 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे मुझे आप एक किसी चीज की तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही पावरफुल तरीके से आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप बढ़ रहे हैं लेकिन आपका डायरेक्शन क्लियर नहीं है। आप बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं बढ़ रहे हैं, कंफ्यूजन है, बैलेंस नहीं हो पा रही हैं चीजें। और बस एक होता है ना, लाइफ में बहुत बोर हो गए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, चलो बस कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, वो वाली चीज मुझे यहाँ दिख रही है। तो थोड़ा सा सोचिए, समझिए, देखिए कि क्या सही है क्या गलत, हर चीज के प्रोज कॉन्स देख के इवेलुएट करके उस चीज को, फिर उस चीज की तरफ बढ़िए। क्योंकि पता चले आप बढ़े जा रहे हैं लेकिन पता ही नहीं है जाना कहाँ है, तो फिर वो चीज वेस्ट ऑफ टाइम हो जाती है फिर। The third week cards are 5 of Pentacles, 8 of Pentacles and the Fool. तो आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा डिसीजन लिया है, was a leap of faith, बस ले लिया इम्पल्सिवली कोई डिसीजन। हो सकता है कुछ चीज सीखने का, कोई स्किल एनहांस करने का, कोई कोर्स ज्वाइन करने का, मतलब कुछ ऐसा डिसीजन लिया आपने अपनी लाइफ में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वर्क आउट नहीं किया। उससे आपकी हेल्थ को भी असर पड़ा है और उससे आपके फाइनेंसेस को भी असर पड़ा है। तो ओनली गुड पार्ट हियर इज कि आपका पार्टनर आपके गलत तो नहीं कहूंगी, लेकिन बुरे टाइम में भी आपके साथ खड़ा है। अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो आपने डिसीजन लिया जिसकी वजह से आपने कंटिन्यूसली उस चीज पे काम किया, या जो भी नई चीज सीखने की कोशिश करी जो आपके लिए अनफॉर्चुनेटली काम नहीं कर पाई, उसकी वजह से आपकी हेल्थ पे फर्क पड़ा है। डेफिनेटली उस चीज में आपके पार्टनर आपके साथ है, लेकिन हाँ, एक हेल्थ जो इशू है वो यहाँ पे है। Fourth week cards are 6 of Pentacles, King of Wands and 8 of Wands reversed. आप किसी पावरफुल पर्सन से यहाँ पे मुझे हेल्प लेते हुए दिख रहे हैं। कोई बड़े पर्सन है, कोई बड़ी पोजीशन पे है वो, वहां से आप मुझे हेल्प लेते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप न्यूज केम और इट वाज अ बैड न्यूज, या चीजें बहुत स्लो चल रही थी आपके लिए और आप ग्रो नहीं कर रहे थे अपनी लाइफ में। तो आप मुझे यहाँ पे किसी बड़े से, नाउ इट कैन बी बड़ा इन एज, इट कैन ऑल्सो बी बड़ा इन द पोजीशन। मुझे यहाँ पोजीशन यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है कि पोजीशन में वो काफी बड़े इंसान है जो आपको काफी जेनरसली हेल्प करेंगे, दिल से हेल्प करेंगे, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बैक। वो नहीं चाहते कि आप उन्हें वापस कुछ दें, बट हाँ, काफी हेल्पफुल आपके लिए वो रहेंगे। दैट्स अबाउट इट। पहले देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आती है स्कॉर्पियंस के लिए, साजिस के लिए जनवरी 2022 का मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है, पेनफुल एनर्जी है, तो अपनी तबीयत का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, ओवर थिंकिंग ना करें। कोई चैप्टर जो है क्लोजिंग की तरफ जाता है तो
बहुत ज्यादा हाथ पैर ना मारें, लेकिन ऐसा भी ना करें कि आप पूरी तरह से गिव अप कर दें उस सिचुएशन में। सो चीजें खत्म इतनी आसानी से जल्दी से नहीं होती हैं, तो बहुत जल्दी गिव अप मत कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए पेशेंटली। एनर्जी वाइज गिव अप मत कीजिए, चाहे आप दिखाने को उसमें बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ पे असर आता है तो, लेकिन एनर्जी वाइज उस चीज को गिव अप मत कीजिए, चीजें ठीक हो सकती हैं। सो या दैट्स अबाउट इट, होप इट हेल्प्स। गुड।